Hello students, hope you are going very well through the topics explained in my last videos. Today I explain you remaining examples of exercise 7.1 unit coordinate geometry. Here example number 3rd is find 7.6. Figure 7.6 shows the arrangement of desks in a classroom. Ashima, Bharati and Camilla are seated at point this and this respectively. Do you think they are seated in a line? Give reason for your answer. अब ए बी सी और 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स. अगर दो पॉइंट्स डिस्टेंस सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, देन both the points are on a line, means they are sit on in a line. Now example number 3rd is coordinates of A, B and C. These are 3, 1, 6, 4 and 8, 6. We have to find AB. AB means x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is 3 square 9 plus 9, that is root of 18. 18 के factors हो जाएंगे 3 into 3 into 2 means 3 root of 2. BC we have to find 8 minus 6 whole square plus 6 minus 4 whole square. It will be 2 whole square 4 plus 2 whole square 4, that is 8. 8 के factors हैं 2, 2 and 2 means 2 root 2. And CA is 8 minus 3 whole square plus 6 minus 1 whole square, that is 5 square. 25 plus 25, that is 50. और 50 के factors हो जाते हैं 25 into 2 means 5 root 2. Now we can adjust here. AB plus BC is equal to CA. कैसे? 3 root 2 plus 2 root 2 is equal to 5 root 2 आ रहा है अपने पास. So A, B, C are collinear points and Ashima, Bharati and Camilla sit in a line. This is the answer of this question. Now example number 4th is here. Find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from 7, 1 and 3, 5. मान लो 7, 1 and 3, 5 point है ये. And x, y is equidistant from these points. तो हमें x, y का रिलेशन फाइंड करना है, मतलब कि कोई इक्वेशन टाइप इसमें एडजस्टमेंट करनी है. तो वी हैव टू एडजस्ट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आएगी, दैट वन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू फाइंड, लेट दिस इज पॉइंट. पॉइंट एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड 7, 1 is equal to distance between एक्स वाई एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है 3, 5. तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा? 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर इट्स रूट. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर is equal to 3 minus x whole square plus 5 minus y whole square. It will be 49 plus x square minus 14x plus 1 plus y square minus 2y, 9 plus x square minus 6x, 25 plus y square minus
10y, y square and y square cancel, x square and x square cancel, 49 plus 1 हो गया 50, minus 14x minus 2y, 9 and 25 is 34, minus 6x minus 10y. It will be, take these terms on the left side, it is 50 minus 34, that is 16, minus 14 plus 6, minus 8, minus 2 plus 6, 10 plus 8, y is equal to 0. दैट मीन्स 2 इसमें से कॉमन आ जाए, 8 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. मीन्स ये टर्म एक्स और वाई उस साइड गई तो एक्स माइनस वाई लेफ्ट राइट में हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड ये 2 इसी साइड है तो इसको आप चेंजिंग साइड भी एडजस्ट कर सकते हो. लेफ्ट वाली टर्म राइट में और राइट वाली टर्म लेफ्ट में एडजस्ट कर सकते हो. या फिर यहाँ से माइनस 2 साइड गया, माइनस इनमें से कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 1, एक्स माइनस वाई एंड माइनस 2 के अकॉर्डिंग माइनस माइनस कैंसिल होकर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज द आंसर. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 6, 5 एंड -4, 3. मीन्स के वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हमें फाइंड करना है. दैट मीन्स ये मान लो है अपने पास 0 एंड वाई जो एक्स की वैल्यू है वो 0 मानी जाएगी क्योंकि ये इस एक्सिस के ऊपर है पॉइंट. आगे है आपके पास 6, 5 पॉजिटिव होएगा, यहाँ मान लो ये है, और -4, 3 नेगेटिव और पॉजिटिव होएगा, मीन्स मान लो ये है, तो ये इक्विडिस्टेंट है इनसे. लेट point on y-axis is equal to 0 and y, that is equidistant from which points? 6, 5 and A 6, 5 and B -4, 3. मीन्स इनका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. इट विल बी 6 minus 0 whole square, y 5 minus y whole square इज इक्वल टू, इसका रूट है, इज इक्वल टू -4 minus 0 whole square प्लस 3 minus y whole square, रूट ऑफ दिस टर्म ऑल्सो. फोर्थ एग्जाम्पल की तरह ही है, सिंपल. दिस इज 36, स्क्वायरिंग कैंसिल हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा 5 5 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी 50, 61 माइनस 25, ये 10y उस साइड जाएगा तो इज इक्वल टू 4y. 636 इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू 9. सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू, पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, y की वैल्यू है 9, तो आंसर इज 0, 9. आगे इन्होंने चेक किया, नो नीड टू चेक. अगर चेक करना चाहो तो ए पी एंड बी पी फाइंड कर लो. मीन्स के उन्होंने पी पॉइंट एज्यूम किया था, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ दी पॉइंट्स इज 0 y p, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ए पी एंड बी पी फाइंड किया. नो नीड टू दिस सॉल्व दिस. आंसर वैसे यहीं तक है. अगर सॉल्व करना है तो दिस एंड दिस पॉइंट का डिस्टेंस, देन दिस एंड दिस पॉइंट का डिस्टेंस, इन दोनों को इक्वेट करके एडजस्ट कर दो, बस इक्वल आने चाहिए ये. And you have to solve the exercise questions. If you have any doubts, send me your doubts. Till then, thank you.